अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुरम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं नबा ट्यूशन एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमएस एक्सेल में डेट शीट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह का नाम लेके अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने थोड़ा सा तारफ़ आपको बताया था एक्सेल के बारे में। तो अभी हम डेट शीट की तरफ आते हैं सीधे ही। तो आप सबसे पहले जो है इसको जो मटेरियल आपने ऐड करना है वो आप करना शुरू करें। फिर उसके बाद इसकी सेटिंग साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे ऊपर हम डे लिखते हैं। तो डे क्या कहाँ से पेपर शुरू हो रहे हैं, किस दिन से शुरू हो रहे हैं, वो आप करें थर्सडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे आपने लिख लिया। अब इस पे आप देखिए कर्सर लेके आएंगे तो आप एक प्लस का निशान आ रहा है वाइट कलर का। इस पे आएंगे तो एक प्लस का निशान आ रहा है जिसमें एरो साथ आ रहे हैं अप एंड डाउन लेफ्ट राइट के लिए। फिर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपके पास एक और प्लस का निशान आ रहा है जो ब्लैक कलर में। जब ये प्लस का निशान आए तो जो डाट के पास है इधर क्लिक करके आप माउस को मूव करेंगे तो ये देखें डे खुद ब खुद लिखता जाएगा। देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब आपने किन किन दिनों में छुट्टियां देनी है, किस किस दिन में आपका पेपर होगा, किस किस दिन में आपका पेपर नहीं होगा, वो आपने इसको मैनेज कर लेना है, देख लेना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास डेट कौन सी है। अब हम कर लेते हैं जी फरवरी में अगर हो रहे हैं हमारे पेपर तो हम इसको कर लेते हैं डेट 6/02/2018। सेम इसको भी हम इसी तरह पकड़ के खींचते हैं तो हमें सॉरी अच्छा जो रूल है इसका क्या कहते हैं डेट का, हमारे इधर जो पहले डेट लिखी जाती है फिर मंथ लिखा जाता है। लेकिन अमेरिकन साइड पे या बाकी जो है उस तरफ जो है पहले जो है आप मंथ लिखेंगे फिर उसके बाद डेट लिखेंगे। अब हम इधर डेट लिख देते हैं 06। जो डेट है वो दरमियान में होगी और मंथ जो है वो पहले आएगा। तो अब इसको पकड़ के करें तो ये देखें आप डेट जो है साथ साथ चलती जा रही है। अब यहाँ आके ये डेट आप देख रहे हैं कि सही तरह नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि डेट बड़ी है और सेल आपका छोटा है, इसलिए आप इस सारे को एक को सिलेक्ट किया एरो के साथ। आप इस सारे को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप थोड़ा सा बड़ा करें तो ये इक्वली सारा बड़ा हो जाएगा। अब हम इसको 17 तारीख तक जो है लेके जा रहे हैं कि हमने इसको पेपर कितने बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। अब पेपर कितनी क्लास तक हमने बनाते हैं, चलें जी प्ले ग्रुप से लेके हम 3 क्लास तक बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 क्लासें बनती हैं। तो हम करें 1 2 3 4 5 6। इस हिस्से को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं तो एक और रो ऐड हो जाएगी। यहाँ आते हैं राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं तो एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और कॉलम लेने के बाद हम करते हैं इसको, अच्छा एक रो और हम ले लेते हैं यहाँ से, इसको भी इंसर्ट कर देते हैं, एक रो और आ गई। अब हम इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा और इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। ऑल बॉर्डर क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर वाला सेल है सॉरी रो है इसको सिलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। यहाँ से भी सेंटर कर देते हैं। इसी तरह इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं और मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ये सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने लिखना है ऐसा करते हैं जी कि यहाँ ऊपर बल्कि इस दोनों को हम अगर मर्ज कर लेते हैं या सिर्फ ऊपर वाले में हम लिख देते हैं डे डेज और नीचे वाले पे हम डेट लिखते हैं और यहाँ क्लास हमारी शुरू हो जाएगी जी। सबसे पहली क्लास हमने लिखी थी प्ले ग्रुप
फिर उसके बाद नीचे जाएंगे हम KG 1। अच्छा, यहाँ से प्ले ग्रुप का अगर हमारा पूरा नहीं आता तो हम PG कर देते हैं। अच्छा जी, KG II यानी 2। फिर KG के बाद हमारा था 1 के बाद था हमारा 2 के बाद था हमारा 3। ये बन गया। अच्छा, इस सारे को हमने सेव नहीं किया हुआ, सेव कर लेंगे। Ctrl+S इसकी शार्ट की है। यहाँ हम डेट शीट लिख लेते हैं, शीट, सेव कर दिया। अब इसके साथ साथ आपने Ctrl+S करके सेव करते जाना है। अच्छा, अब यहाँ ऊपर हम जो है एकेडमी का, स्कूल का नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। जो चीज़ हमने बनानी है वो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ हमने लिखना है जी कि ये एनुअल टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, लास्ट है, कौन सा सन है, ये सारा हमने इस पे लिखना है। यहाँ हमने बाकी पेपर लिखने शुरू करने हैं कि कौन कौन सा पेपर है, किस क्लास को छुट्टी देनी है, किस क्लास का पेपर है। अब PG के कम पेपर होते हैं तो मैं साथ बनाता जाता हूँ, हॉलीडे। अच्छा, हॉलीडे लिख के इसके बाद हम इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े हम वहाँ वहाँ इसको पेस्ट कर दें। इस पे भी कर लेते हैं। अगर KG 2 पे आ गया नॉलेज वर्ड का, नॉलेज वर्ड का। अच्छा, अब ये अगले सेल पे जा रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, इस सारे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है हमारे पास अलाइनमेंट का, अलाइनमेंट पे हम यहाँ जाते हैं। यहाँ जाने के बाद तो ये हमारे पास है वर्ब टेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा, अप एंड डाउन आ जाएगा। अब ठीक है जी, जिस सेल को हमें ज़रूरत है उसको हम बड़ा कर लेते हैं, बाकियों को हम इसी तरह कर लेते हैं। अच्छा, ये सेल सारा सिलेक्ट करके हम इसको सेंटर करते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बाकी इस सारे को सिलेक्ट करके हम साइज़ जो है ये सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ से भी सेंटर कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से सेंटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहीं से सेंटर करेंगे क्योंकि डेट वगैरह तो हमारी सेंटर में आ सकती हैं, लेकिन ये जो हमारे पेपर होंगे वो सेंटर में अच्छे नहीं लगेंगे। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, सॉरी। फिर 1 क्लास का इंग्लिश है और उसके बाद नीचे आ जाते हैं SST का है और सबसे नीचे कंप्यूटर का है। ठीक है, इस तरह आपने ये सारा लिख लेना है। तो मैं अभी यहाँ वीडियो को पॉज करता हूँ और ये सारा लिख लेता हूँ। लिखने के बाद बाकी की सेटिंग में आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये सारा मैंने लिख लिया है। अब दोबारा वीडियो को मैंने स्टार्ट किया है। अब इसमें जो सेटिंग करनी है वो सेटिंग में साथ साथ आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं कि ये जो डेट और क्लासेस हैं इन सारों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। इसी तरह यहाँ से डेज और डेट जो है ये भी सारी सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ये थोड़ा सा मुनफरिद और वाज़िया नज़र आएगा। जो भी रूम हमारा सॉरी सेल हमारा छोटा या बड़ा होता है उसको हम यहाँ सेट कर देते हैं। यहाँ से इसको इक्वल कर देते हैं, या तो हम इन सारों को एक जैसा करेंगे पेज के हिसाब से। अच्छा, अब जब हमने इसकी सेटिंग स्टार्ट की है तो अब हमें ये पता नहीं है कि हमारा पेज जो है वो इस पे पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पेज की सेटिंग के लिए हम यहाँ जाते हैं पेज लेआउट पे जाके तो हम यहाँ पेज ओरिएंटेशन पे जाएंगे और लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। जब हम लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक लाइन लगी हुई आएगी। यहाँ ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये पेज की लाइन है कि हमारा पेज टोटल कितना है। ठीक है जी, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से पेज साइज़ लेटर सेलेक्ट है, इसको A4 सेलेक्ट करते हैं। जब A4 सेलेक्ट करेंगे तो A4 थोड़ा सा बड़ा होता है लेटर साइज़ की निस्बत। अब यहाँ हम इसको सेव कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन इसका मतलब है कि ये एक पूरे पेज के अंदर हमारी ये सेटिंग आ गई है।
अब हम इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सारा इधर से हम इसको इक्वल करके बड़ा करते हैं। जब हम इसको इक्वल करके बड़ा करेंगे तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ये वाला जो सेल है ये हमारे पास डबल था, यानी इसको हमने टेक्स्ट वर्क टेक्स्ट किया था। या तो हम इस सेल को ही थोड़ा और बड़ा कर देते हैं नॉलेज वर्ड के लिए, और या फिर हम सारे सेल को एक जैसा ही कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी तरह ठीक रहेगा इसको। अच्छा, इस पे अब यहाँ अब हम ऊपर लिखते हैं स्कूल एकेडमी का नाम, जिस नाम से हम बना रहे हैं। तो मैं लिख लेता हूँ नगा ट्यूशन एकेडमी, और यहाँ हम लिख लेते हैं एनुअल टर्म लिख लेते हैं, एनुअल 2018। अच्छा, अब हम इसका जो साइज़ है वो यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं। ये इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये यहाँ से सेल थोड़ा और बड़ा कर ले देंगे। ये अच्छा, अब तो ये हो गया बिल्कुल सिंपली हमारी ये डेट शीट तैयार होगी, बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें आप एक अच्छा, ये दरमियान में हमारा संडे है तो हम इस सारे को मर्ज कर सकते हैं, या इस पे हम मर्ज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इस पे हम जो है एक कर लेते हैं, इस पे हम लिख देते हैं संडे, संडे आ गया। अब इसका एक तरीकाकार ये है कि इस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ओरिएंटेशन पे जाते हैं। तो ओरिएंटेशन पे जाने के बाद ये हमारे पास ओरिएंटेशन है, अलाइनमेंट में आके फिर ओरिएंटेशन में इसको हम ये जो लाइन है ये इसको 90 डिग्री पे ले आएंगे। ओके करेंगे तो ये देखें ऊपर से नीचे आ गया। इसको हम यहाँ से साइज इसका बड़ा कर देंगे। ये संडे आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारी एक डेट शीट जो है वो कंप्लीट होगी, जो बिल्कुल सिंपल डेट शीट है। इस पे हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं कुछ, तो उसके लिए हमें कुछ थोड़ा और एफर्ट करनी पड़ेगी। इसको मैं कर लेता हूँ डबल क्लिक करके, सिलेक्ट कर लेता हूँ नगा ट्यूशन एकेडमी को, और यहाँ से कट कर लेते हैं हम। ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ जाते हैं इंसर्ट पे जाके शेप पे जाते हैं, और यहाँ से कोई एक शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो शेप यहाँ से बना लेते हैं यहाँ तक, और इसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ले जाते हैं। साइज़ अगर हमने बड़ा करना थोड़ा सा तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, और इसको भी यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आते हैं। इसके अंदर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ नगा ट्यूशन एकेडमी हमने जो कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइटिंग स्टाइल कोई लेना है या बक्स स्टाइल सॉरी करना है तो उसमें से कोई भी आप कर लें। ये ब्लू ही रखते हैं, और टेक्स्ट स्टाइल जो है हम यहाँ से लेंगे कि कौन सा टेक्स्ट स्टाइल होना चाहिए, इसके अंदर कौन सा प्यारा लगेगा, तो वाइट ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। और इसके बाद होम पे जाके यहाँ से टेक्स्ट हम बड़ा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ कर लिया। इसको फिर हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, पेज हमारे पास अभी बहुत है तो उस हिसाब से हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ये ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, डे और डेट है, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ से हम कलर पे जाते हैं। तो यहाँ से हम अगर तो लाइट कलर अपने कलर प्रिंट निकालना है तो फिर कलरफुल रख लें, वरना ब्लैक एंड वाइट जो है इसमें वो भी अच्छा लगेगा। यहाँ से कर लेते हैं और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये संडे को भी हम वही कलर दे देते हैं। तो अब ये हमारे पास एक डेट शीट नज़र आ रही है जी। ये आपने देखा कि अब हमारी डेट शीट मुकम्मल हो चुकी है बिल्कुल। इसमें अगर कोई चेंजिंग करनी चाहें या कुछ बनाना चाहें तो आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और मैं बता रहा था कि अगर हम हॉलीडे जो हैं उनको भी कलरफुल कर लें तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि किस किस दिन छुट्टी है। ये सारे
अब जितने भी हॉलीडेज हैं उन सारों को आप अगर कलर दे दें कोई भी, ये मैं 1 बाय 1 करके सारों को कलर दे रहा हूँ। बाकी आप इसको खुद ही चेक कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में आपको मैंने MS एक्सेल में डेट शीट बनाने का तरीका बताया कि MS एक्सेल में डेट शीट कैसे बनाते हैं, और इसकी ड्राफ्टिंग सेटिंग करना, ये सारा मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती जाएं। अच्छा, हॉलीडे को कर रहे थे हम, हॉलीडे किधर गया चाहिए, तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है किसी भी हवाले से, कंप्यूटर फील्ड के हवाले से, तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और फिर मैं इस पर आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।